हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन ही एक आखिरी सहारा होता है। एक डिसेंट अमाउंट का पेंशन सीनियर सिटीजन को आर्थिक आजादी का एहसास दिलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो चुकी है और गवर्नमेंट NPS लेकर आई थी। अब एक UPS का ऑप्शन भी लोगों के लिए अवेलेबल है। ऐसे में लोगों का कंफ्यूज होना लाजमी है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। दोस्तों, UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी के पास UPS में अप्लाई करने के लिए अब 3 महीने का समय है। UPS को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू किया गया है। अभी तक सभी कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS में हो रहा है। NPS एक मार्केट पर आधारित स्कीम है, वहीं UPS की अगर हम बात करें तो ये एक गारंटेड पेंशन वाली स्कीम है। दोनों में से किसी एक स्कीम के चुनाव का फैसला उनके रिटायरमेंट के बाद ही लाइफ पर सीधे तौर पर असर डालेगा। ऐसे में कर्मचारियों के दिमाग में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि उन्हें कौन सी स्कीम को चुनना चाहिए, कौन सी स्कीम जो है उनके लिए बेस्ट हो सकती है। क्या NPS में ही बने रहना चाहिए या फिर UPS में स्विच कर लेना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दोनों स्कीम के नफा नुकसान के बारे में, ताकि आप जो है वो भविष्य के लिए सही डिसीजन ले सकें। दोस्तों, UPS का फायदा ये है कि इसके तहत 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद केंद्र कर्मचारी को लास्ट सैलरी का कम से कम 50% फिक्स्ड पेंशन के साथ ही एक मुश्त रकम मिलेगी। NPS में फिक्स पेंशन वाला सिस्टम नहीं है। UPS में भी NPS की तरह कर्मचारियों की सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा, लेकिन सरकार की इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन 18.5% होगा, जबकि NPS में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% है। UPS से मिलने वाली पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी किया जाएगा, जबकि NPS में ऐसा नहीं किया जाएगा। UPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को आपकी आय मानी जाएगी और इस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भी लगेगा। रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त रकम पर कैसे टैक्स लगेगा, इस पर अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। रिटायरमेंट पर हाथ में आने वाले पैसे का टैक्स कैसे लगेगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट पर आप कुल जमा फंड का 60% हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं और ये रकम वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। बाकी 40% हिस्से पर आपकी एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिससे कि आपको जीवन भर पेंशन मिलती रहे। इस पेंशन पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। अगर आप सुरक्षित चाहते हैं और साथ ही आप रिटायरमेंट के बाद कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक फिक्स गारंटेड इनकम चाहते हैं, तो UPS आपके लिए बेस्ट हो सकती है। महंगाई की चिंता अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई के साथ आपकी पेंशन भी बढ़े, तो UPS की महंगाई भत्ता यानी कि DA वाला फीचर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप थोड़ा जोखिम लेकर अपने रिटायरमेंट फंड को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो NPS बेहतर साबित हो सकता है। अगर टैक्स बचाना प्राथमिकता है और आप हर साल 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो NPS एक शानदार ऑप्शन बनके आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ये आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं और आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। मुझे पता है कि आप लोग अपना डिसीजन काफी सोच समझ कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और जानकारी भरे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।